स्वागत है मित्रों आप सभी का। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार मित्रों आप सभी का। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 17 बल एवं यंत्र के बारे में। आज हम भाग 5 में कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जाना था कि बल क्या है, बल के प्रभाव क्या हैं और बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं। बल के प्रभाव में हमने जाना कि हम बल लगाकर वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं और बल लगाकर वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बल के 2 प्रकार होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरे के संपर्क होने पर ही लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि बल द्वारा हम किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं और उसकी गति को कम या अधिक कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने असंपर्क बल के बारे में बताया था कि वस्तु के बल वस्तु से संपर्क में न हो कोई ज़रूरी नहीं है। और भी हमने बताया था कि संपर्क बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पहला पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में हमने बताया था कि जितनी सतह खुरदुरी होगी उसमें घर्षण बल उतना ही अधिक होगा और चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होगा। इसी प्रकार हम असंपर्क बल में गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल के बारे में बताया था। गुरुत्वीय बल आकाशीय पिंडों के बीच लगता है, चुंबकीय बल चुंबक के बीच कार्य करता है और विद्युतीय बल एक प्रकार का आवेशन द्वारा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी चीज़ से गुब्बारे को रगड़ें और उसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले आएँ तो वह चिपक जाता है। घर्षण के बल के बारे में हमने बताया था कि चिकनी सतह पर हमारा पैर पड़ने पर हम गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर्षण बल चिकनी सतह पर कम हो जाती है। हमने यह बताया था कि मशीनों के जो कलपुर्जे होते हैं, घर्षण बल अधिक होने के कारण उसके कलपुर्जे टूट जाते हैं। इस प्रकार उनके कलपुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं। अब हम यह बात करेंगे घर्षण बल को अधिक करने के क्या उपाय हैं। हमने सोचा है कि क्या पहियों के जो टायर होते हैं उनमें खांचे क्यों बनाए जाते हैं। खांचे इसमें इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये सड़क और पहिए के बीच घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिससे तेज चलने के बाद भी गाड़ी के पहिए और सड़क के बीच जो बल जो कार्य करता है अधिक होता है, जिसके कारण सड़क को गाड़ियां नहीं छोड़ती। इसी प्रकार ये खांचे सड़क की सतह तथा वाहनों के टायर के मध्य घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिससे कि वाहन फिसलते नहीं हैं। चक्के के पहिए और पट्टे के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए चिपचिपा तरल पदार्थ लगाया जाता है, जिसे हम रेजिन के नाम से जानते हैं। ये यदि रेजिन नहीं लगाएंगे तो चक्के के जो पहिए होते हैं, पट्टे होते हैं, वे नहीं चलेंगे और घर्षण बल कम होने के कारण पट्टे नहीं चलेंगे तो मशीन नहीं चलेगी या चक्की नहीं चलेगी। इसी प्रकार कई सारे ऐसी मशीनें हैं जिनमें रेजिन या चिपचिपा तरल पदार्थ लगाने से उसके पट्टे चलने लगते हैं। अब उसके आगे हम यह बात करेंगे कि घर्षण बल को कम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमने देखा है कि घर्षण बल को कम करने के लिए कई सारे उपाय ऐसे किए जाते हैं, जैसे कि कलपुर्जे उसके न टूटें। तो घर्षण बल कम करने के लिए जितनी भी मशीनें होती हैं उसमें हम स्नेहक या लुब्रिकेंट
जिसे हम मोबिल ऑयल कहते हैं उसको डालते हैं। और मशीनों के कलपुर्जों को घिसने और टूटने से बचाने के लिए ही स्नेहक या लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को हम कम कर सकते हैं, जिससे उसके मशीनों के कलपुर्जे नहीं टूटते हैं। इसी प्रकार यदि हम मछलियों एवं चिड़ियों के शरीर को आकृति को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनकी एक विशेष आकृति होती है जो नुकीली होती है। इनमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है, जिससे ये हवा या पानी को आसानी से चीरते हुए तैर या उड़ सकते हैं। उसी के डिजाइन के आधार पर हमारे हवाई जहाज बनाए गए हैं जो चिड़ियों की तरह उड़ते हैं और चलते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन के बारे में। मशीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कुएं से पानी खींचने के लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। घिरनी, जिसे हम पुली कहते हैं। कील ठोकने के लिए भी हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं तथा पेंच लगाने के लिए हम पेचकस का प्रयोग करते हैं। जब हम भारी वस्तु को ऊपर खींचना होता है तो हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। किसी दरवाजे को खींचना होता है या ढकेलना होता है तब भी हम बल लगाते हैं। अधिक भारी चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। बिना घिरनी के हम भारी वस्तुओं को उठा नहीं सकते। पानी भरने के लिए भी हम घिरनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना घिरनी का प्रयोग करने से हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और घिरनी का प्रयोग करने पर हमको कम बल लगाना पड़ता है, जिससे कुएं से पानी आसानी से निकल आता है। इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिसका प्रयोग हम मशीन के रूप में करते हैं। मोटर वाहनों का पहिया बदलने के लिए हम स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों के प्रयोग से कार्य करना सुविधाजनक तथा आसान और शीघ्र हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे साधन जो कार्य सरलता और सुविधा से हो जाते हैं या सुविधा से करने में सहायक होते हैं, ऐसे साधन को हम सरल मशीन कहते हैं। तो सरल मशीन मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, तो उसका हम आगे अलग अलग जिक्र करेंगे। ट्रैक्टर हो, क्रेन हो, आटा चक्की, सिलाई, साइकिल, सिलाई मशीन, चारा काटने की मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि जटिल मशीनें हैं। ये कई प्रकार के सरल मशीनों से मिलकर बनाई जाती हैं। मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर काम को आसान किया जा सकता है। कुएं से सीधे पानी खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, किंतु घिरनी की सहायता से पानी खींचना आसान होता है। घिरनी की सहायता से बल उपयुक्त दिशा में लगाया जाता है, जिससे बल की दिशा बदल जाती है तथा पानी खींचने में आसानी हो जाती है। मशीनों द्वारा बल को उचित स्थान पर लगाने से कार्य करना आसान हो जाता है और उस कार्य को हम शीघ्रता से कर लेते हैं। जैसे चाबी द्वारा बंद ताले के अंदर उचित स्थान पर बल लगाने से उसे आसानी से खोला जा सकता है। चाबी एक सरल मशीन है। मशीनों द्वारा बल के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। भारी बोझ ढोने के लिए जहाँ कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं हम पहिए एवं ठेले की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा ही कार्य संपन्न हो जाता है। रेलवे स्टेशनों कुली भारी बोझ को पहिया या लगे ठेला द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। या कुएं से पानी भरने के लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण हैं जिनका प्रयोग हम सरल मशीन की सहायता से करते हैं। जो कारपेंटर या बढ़ई होते हैं, कहीं लकड़ी में छेद करने के लिए वो एक प्रकार से घिरनी का प्रयोग करते हैं या स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, जिससे आसानी से वो लकड़ी में छेद किया जा सके। ये भी एक प्रकार के सरल मशीन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसे सारे उदाहरण हैं जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मशीन द्वारा कम बल लगा करके अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार हम कहें तो एक इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक हम गुब्बारा गाड़ी बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं
कि 2 पाइप लेते हैं, 2 बोतल का डब्बा लेते हैं और उसमें पेंसिल द्वारा हम 2 पाइप बना देते हैं। पाइप द्वारा हम 2 पहिए बना करके उसके बाद हम एक गत्ता ले करके एक गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि जब गाड़ी पूरी तरह से बन जाती है और उसमें हम चक्का पाइप द्वारा पेंसिल द्वारा चक्का लगा देते हैं और पेंसिल में चक्का लगाने के बाद दूसरे पाइप में हम एक गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे को पाइप से हम भर करके पाइप से जोड़ करके रबड़ द्वारा उसे हम उस गत्ते से हम कह सकते हैं कि सेलो टेप या टेप द्वारा चिपका देते हैं। उसके बाद जब हम उस गाड़ी में पाइप द्वारा उस गुब्बारे में भरते हैं तो वह क्या होता है कि गाड़ी आसानी से चलने लगती है। तो मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे ही प्रकार के मशीन को हम सरल मशीन कहते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।